तो दोस्तों टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद और फाइनेंशियल बिड ओपन करने के पहले कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। आज के वीडियो में उन्हीं स्टेप को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली जो स्टेप होती है आपको आईपी एड्रेस वेरीफाई करना है। दूसरा है आपको एमएससी एमआईआई का वेरीफाई करना है, उनके डॉक्यूमेंट ओपन करने हैं एंड चेक करके फिर आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा जो इवैल्यूएशन का ऑप्शन होता है जहां पे हम टिक करके इवैल्यूएट करते हैं, आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। इसके अलावा ये वीडियो और ख़ास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम टेंडर प्रिपेयर करते हैं दो तरह से होता है। एक तो हमारा टोटलिटी बेसिस पे होता है, दूसरा आइटम वाइज बेसिस पे होता है। तो टोटलिटी में तो हम डायरेक्टली किसी भी सेलर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आइटम वाइज है तो आइटम वाइज कैसे उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, इस वीडियो में यही चीज़ें बहुत खास है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप अपनी बिड ओपन कर लीजिए जिस पे आपको काम करना है। ये मेरी एक बिड है जिस पे मुझे काम करना है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने ये जो अपना एमएससी और एमआईआई का वेरीफाई कर दिया है। आईपी वेरीफाई करने के लिए मैं क्लिक करूँगा व्यू वेरीफाई आईपी पे। यहाँ पे सारे मेरे को सेलर के नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके सब कन्फर्म कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा वेरीफाई हो गया आईपी। अब उसके बाद अगली स्टेज रहेगी मेरी एमएससी वेरीफाई करने की। वेरीफाई स्टेटस में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एमएससी और एमआईआई का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए दिखेगा। मैं दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके चेक कर लूँगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग का है और एमआईआई में 50% एबव कंटेंट है या नहीं। अगर ओके है तो मैं इनको सबको वेरीफाई कर दूँगा और नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे वहाँ पे एमएससी में और एमआईआई में। उसके बाद मैं यहाँ पे इवेल्यूएट में क्लिक करके शेड्यूल वाइज इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। जैसे मेरा टेक्निकली क्वालिफाई है तो इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे योर ऑफर इज टेक्नो कॉमर्शियली सुटेबल। इसी तरह तीनों शेड्यूल के लिए और हर एक सेलर के लिए सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से मुझे सभी वेंडर का वेरीफाई करना है टेक्निकली एंड इवेल्यूएट पे जाके सबको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी स्टेटस है आपके अकॉर्डिंग उसको ओके कर देना है। अब ये एक सारी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हमें इसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस भी दिखेगा शेड्यूल वाइज टेक्निकली क्वालिफाई है या नहीं है, ये भी चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जब आपके सारे सेलर चेक हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, सबसे नीचे बॉटम साइड में आइएगा, राइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कन्फर्म टेक्निकल इवेल्यूशन एंड नोटिफाई बिडर। इससे बिडर को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी बाया ईमेल कि ये आपका ऑफ़र टेक्निकली वेरीफाई है। और अगर कुछ क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होता है तो भी ये मैसेज ज़रूर उनके पास जाता है। अब यहाँ पे इसको नो करके सबमिट कर दीजिए। अब अगर कोई सेलर रिजेक्ट होता है तो 48 आवर का टाइमलाइन दिया जाता है, बट अगर कोई सेलर रिजेक्ट नहीं है तो आप इमीडिएटली फाइनेंशियल बिड ओपन कर सकते हैं। बस आप OTP जाएगा, OTP एंटर कीजिए और आप फाइनेंशियल बिड ओपन कर लीजिए। बट अगर कोई सेलर रिजेक्ट होता है तो ये OTP का ऑप्शन 48 घंटे बाद ही आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये कंप्लीट करने के बाद अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल बिड ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है OTP डालने के बाद। अब मेरे यहाँ पे शेड्यूल वाइज फाइनेंशियल बिड ओपन हो गई है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अभी यहाँ पे रेट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करके ओपन फाइनेंशियल रैंकिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक एक पे हमें तीनों पे सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पहला शेड्यूल है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ओपन करने के लिए, तो व्यू शेड्यूल फाइनेंशियल समरी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो अमाउंट है सारे सेलर वाइज दिखने लगेगा, किस सेलर ने क्या कोट किया है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए सारे सेलर का मुझे अमाउंट दिखने लगा है और यहाँ पे स्टेटस भी दिखता है क्रिएट डिमांड ड्राफ्ट का। अगर यहाँ पे प्राइस मैच का सिचुएशन होता है तो यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट फिलअप फॉर प्राइस मैच। सेम इसी तरह दूसरे शेड्यूल का भी कर लीजिए और सेम इसी तरह तीसरे शेड्यूल की भी एक्टिविटी कर लीजिए। मैं अभी यहाँ पे दूसरे शेड्यूल का कर रहा हूँ ओपन। जैसे मैं दूसरे शेड्यूल का ओपन करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे दूसरे शेड्यूल में भी रैंकिंग आ गई है, कौन सेलर L1 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है रिक्वेस्ट फिलअप फॉर प्राइस मैच। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि
जो सेलर L1 है वो MSE है, लेकिन MII को भी प्रेफरेंस मिल रहा है। तो L2 में MII वेंडर और MSE दोनों है, इसीलिए उसको परचेस प्रेफरेंस मिल रहा है। तो अब इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि L1 का प्राइस मैच कर दे। वहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट फिल फॉर प्राइस मैच में, और ये राइट में क्लिक करके जो ये चिन्ह दिख रहा है इनिशिएट कर देंगे, तो सेलर के पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। 2 दिन के अंदर उनको प्राइस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना रहेगा। जो भी स्टेटस रहेगा 2 दिन बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 48 आवर में। सेम तीसरे शेड्यूल का भी हम इसी तरह से ओपन कर लेते हैं। इसकी भी रैंकिंग ओपन कर लेते हैं, क्या रैंकिंग है सेलर वाइज। ये मैंने यहाँ पे इसकी भी रैंकिंग ओपन कर ली है सेलर वाइज, और यहाँ पे भी दे रहा है रिक्वेस्ट फिल फॉर प्राइस मैच। सेम सिचुएशन आ रही है यहाँ पे प्राइस मैच की, क्योंकि MSE और MII का परचेस प्रेफरेंस मिल रहा है। क्योंकि जो L1 सेलर है वो या तो MSE है या फिर MSE नहीं है। इस केस में, हमारे केस में वो MSE है, तो अब उसको परचेस प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें वापस से इसको रिक्वेस्ट फिल फॉर प्राइस मैच में क्लिक करना है, एंड 48 आवर का वीडर को टाइम दिया जाएगा। जो L2 और L3 है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है L1 का प्राइस मैच करने की। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के बाद फिर जब वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसका ऑर्डर प्लेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही जेम्स ऐप और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।